अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स कराची बोर्ड प्री इंजीनियरिंग साइंस के तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद। आज इन द कंटिन्यूशन ऑफ चैप्टर नंबर 8 मैंने इससे पहले 8.1 आपके सामने डिस्क्राइब कर दी है। उसके मैंने 3 से 4 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं 8.1 के, और आज 8.3 हम स्टार्ट करे जा रहे हैं। कराची बोर्ड की फर्स्ट ईयर मैथ की एक्सरसाइज नंबर 8.3 का आगाज आज होने जा रहा है। और यहाँ भी पहले ये कोशिश की जाएगी कि वो क्वेश्चन सेलेक्ट किए जाएं जो एग्जाम में ज़्यादा आते हैं और उन पर वर्किंग पहले आपको कराई जाए। तो बेटे 8.3 के अंदर आप एक नाम सुनेंगे, बायनोमियल थ्योरम। तो इस थ्योरम के हवाले से यहाँ आप सामने देख सकते हैं फॉर्मूला लिखा हुआ है a प्लस बी की पावर n, यानी दो टर्म अगर ऐड हो रही हो और उन पर पावर आ रही हो n प्लस या माइनस हो रही हो बीच में, तो आप इस तरीके से फॉर्मूला खोलेंगे कि a पावर n प्लस n, a पावर n माइनस वन इंटू बी प्लस n माइनस अपॉन टू फैक्टोरियल हो जाता है ये, फिर a की पावर n माइनस टू बी पे स्क्वायर, और ये पैटर्न ऐसे आगे चलेगा। दिखाने मकसद ये कि फर्स्ट टर्म ये है a पावर n, सेकंड टर्म n a पावर n माइनस इंटू बी है, ये थर्ड टर्म है। तो ऐसे ही कोई भी आगे जाकर जनरल टर्म दरमियान में आ सकती है, और वहां पर हम जो है उसमें आर ले लेंगे, यानी कि जो टू है आप देख रहे हैं यहाँ पर कि इसको कहाँ तक चलाना है, तो वो जनरल टर्म में क्या हो जाएगा, आर के बराबर। तो अभी आज मैं जो क्वेश्चन आपको डिस्क्राइब करूंगा उनमें हम बायनोमियल थ्योरम को नहीं खोलेंगे, एक्सपेंशन नहीं करेंगे, बल्कि कोई खास टर्म यानी कि दरमियान में से कोई टर्म आपसे मांगी जाए, तमाम टर्म के बजाय कोई एक पर्टिकुलर टर्म आपसे मांगी जाए, तो वहां हम लगाएंगे एक जनरल टर्म फार्मूला जो नीचे लिखा हुआ है टी आर प्लस वन, ये बराबर होता है एन सी आर के एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। तो उसका सिंबल ऐसे ब्रैकेट में लिखा जाता है ए पावर एन माइनस आर इंटू बी पावर आर। तो ये जनरल टर्म का फॉर्मूला है जो कि हमने आज यूज करना है। तो मेजॉरिटी क्वेश्चन जो आपको आज कराए जाएंगे उसमें हम बायनोमियल एक्सपेंशन की किसी पर्टिकुलर टर्म को निकालेंगे और उसके लिए हम जनरल टर्म फॉर्मूले को स्टडी करेंगे। तो आइए आज के सिलसिले का आगाज करते हैं। तो मेरे बेटे बायनोमियल थ्योरम का तारुफ थोड़ा सा मैंने इस पेज पर आपके सामने डिस्क्राइब किया है कि जैसे आप पढ़ते हुए आ रहे हैं मैट्रिक क्लास से कि किसी बेस के ऊपर पावर अगर जीरो आ जाए तो उसका आंसर वन आता है। तो हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे बायनोमियल थ्योरम को कि अगर a प्लस बी पावर जीरो आ रही है तो टर्म कितनी आ रही है वन, a प्लस बी पावर वन आ जाए तो टर्म्स कितनी बन रही है दो, यानी a प्लस बी ही आंसर आ जाएगा। a प्लस बी का स्क्वायर जब आप देखते हैं मैट्रिक क्लास से तो उसमें तीन टर्म आ रही है। तो एक चीज नोट करें कि जैसे जैसे पावर बढ़ रही है एक एक टर्म का यहाँ पर इजाफा होता जा रहा है। तो ये टेक्निक आपको याद रखनी है कि जो पावर यहाँ होगी जब ये एक्सपेंड होगा तो टर्म्स उससे एक ज्यादा बनेंगी। तो ये जो बायनोमियल थ्योरम है ये आपके सामने है, ये इसकी जनरल टर्म जब यूज करेंगे आज बार बार क्वेश्चंस के अंदर। तो अब आपको बस ये याद रखना है कि फिलहाल अभी हम लोग बायनोमियल थ्योरम की तमाम एक्सपेंशन नहीं करेंगे, बल्कि कोई टर्म जो पर्टिकुलर हमसे मांगी जाएगी, हम जैसे यहाँ देखें ये एक्सपेंड होते वक्त ए पावर एन प्लस ये एन सी वन लिखें, ये वैसे लिखते हैं खाली एन, एक ही बात है, फिर एन सी टू हो जाएगा या एन एन माइनस वन टू फैक्टोरियल। इस तरीके से ही चलेगी कहानी आगे। तो दरमियान में कहीं जाकर आर भी आएगा, कोई नंबर आर ले लिया हमने एन सी आर, तो पावर आ जाएगी ए एन पावर एन माइनस आर इंटू बी आर। तो ये वो फॉर्मूला है जो आज हम यूज करेंगे। आप इस फॉर्मूले पे ध्यान दें कि इसकी मदद से हम उस एक्सपेंशन की वो टर्म निकाल सकते हैं जो हमसे सवाल में मांगी जा रही है, यानी पूरा एक्सपेंड नहीं करेंगे बल्कि पर्टिकुलर टर्म अगर मांगी जाए तो अब ये फॉर्मूला यूज करके जो यहाँ लिखा हुआ है ये कहलाता है इसका जनरल टर्म फॉर्मूला। आज जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे उनमें इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें ए जो होगा वो पहली टर्म होगी, बी जो होगा वो दूसरी टर्म होगी, और आर वो नंबर होगा जहां तक ये हमें चलाना है, यानी जो ये टर्म हमसे मांगी जा रही है आर उससे एक कम होता है। जैसे अब यहाँ देखें फर्स्ट टर्म में आर नहीं है, यहाँ पर फिर आर आगे आगे आ गया, तो इट मीन्स आर एक कम चलेगा और नंबर ऑफ टर्म एक ज्यादा होंगी। तो अभी जब क्वेश्चन करेंगे आगे जाकर तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो अभी हम आज के सिलसिले का आगाज करते हैं। तो बेटा 8.3 का आगाज होने जा रहा है और हम पहले यहाँ पर आपके सामने
क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट ले रहे हैं। ये आज हमें टारगेट करना है जनरल टर्म फॉर्मूले को। तो इसके हवाले से क्वेश्चन 4 है आपकी बुक के अंदर 8.3 का, जहां पर जनरल टर्म की बात की जा रही है कि हमें नीचे का एक्सपेंशन दिया हुआ है a/3 फर्स्ट टर्म है, माइनस b/2 सेकेंड टर्म है और n पावर में आ रहा है 12। और अगर हम इस एक्सपेंशन खोलते हैं तो इसमें टोटल 13 टर्म बनेंगी। इन्होंने पीछे समझाया था आपको, जितनी पावर होती है टर्म्स उससे एक ज़्यादा बनती हैं। तो इस सवाल में हमसे पूरी 30 टर्म नहीं मांग रहा, ये कह रहा है आप बताइए जब ये एक्सपेंशन खुलेगा तो 9th पोजीशन पर जो टर्म आएगी वो क्या होगी। यानी हमसे पर्टिकुलर टर्म मांग रहा है 9 टर्म, यानी पूरी 13 टर्म नहीं निकालनी, खास टर्म है 9 टर्म, वो हमें निकालनी है। तो आइए सिलसिले का आगाज करते हैं। तो पहले आपके सामने यहाँ पर डेटा बनाया जा रहा है कि फर्स्ट टर्म उठाई गई a/3 a के बराबर हो जाएगा। यानी जब भी सवाल आएगा तो दो ही टर्म पर आएगा, या तो वो ऐड हो रही होंगी या सब्ट्रैक्ट हो रही होंगी। फर्स्ट टर्म हो गई a/3 a, सेकंड टर्म माइनस साइन बीच में आ रहा है, ख्याल रखिएगा इस माइनस को भूलना नहीं है, माइनस b/2 ये b हो गया। पावर n आपकी 12 दी हुई है, जो भी पावर होगी वो n हो जाएगा। तो अब ये हमसे मांग रहा है 9 टर्म। तो याद रखें जो टर्म निकालनी होगी r उससे एक कम होगा। ये आगे जितने क्वेश्चन होंगे सब में इस बार ख्याल रखना है कि जो टर्म भी आपसे मांगेगा वो tn हो जाएगी आपकी, और r उससे क्या होगा एक कम। तो यहाँ 9 मांग रहा है तो r हमारा क्या हो गया 8। अब चलते हैं और लगाते हैं फॉर्मूला। तो बेटा यहाँ आपके सामने अब वो जनरल टर्म का फॉर्मूला आ गया है जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था कि TR+1 = NCR इंटू a पावर n माइनस r इंटू b पावर r। ये NCR आपने चैप्टर 7 में देखा है कि n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। लेकिन अभी हम यहाँ पर कोशिश यही करेंगे कि इसको NCR से यूज करें और कैलकुलेटर से इसके डायरेक्ट आंसर निकालें। तो अब हमने अगले स्टेप में जाना है और तमाम डेटा जो पीछे हमने बनाया है वो जाके फॉर्मूले में रखना है। तो r को मैंने रख दिया 8, n हमारा 12 है, r 8 हो गया, इंटू a फर्स्ट टर्म है a/3 n माइनस r, तो 12 माइनस 8 हो गया, इंटू b है माइनस b/2 और पावर r, तो 8 पावर आ गई। यानी आप कोशिश करें कि इस सवाल को समझें, जितने क्वेश्चंस आगे होने हैं वो सारे इसी मेथड से होने हैं, तो इसलिए इस पर तवज्जो रखें। अगले स्टेप पर आ रहे हैं तो ये T9 हो गया 8+1, ये 9 टर्म निकालनी है, और 12C8 ये अभी कैलकुलेटर से निकाल लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं तो a/3 पावर 4 रह गई, माइनस पे इवन पावर आ रही है 8, तो माइनस खत्म हो गया, b पावर 8 और 2 पावर 8 क्या होगा 256। इसके बाद 12C8 ऐसे लिख दिया, a की पावर 4 खोली a4, 3 पावर 4 हो गया 81, b पावर 8 ऐसे आया, 256 ऐसे आया। अब 12C8 ये आप कैलकुलेटर से NCR का बटन यूज कर 12 लिखेंगे, फिर NCR 8 और फिर इक्वल दबाएंगे तो 495 आंसर आ रहा है इसका। बाकी जो आगे लिखा है सब अपने ऐसे लिख दिया। अगले स्टेप में जो ऊपर है उनको ऊपर से कर देंगे मल्टीप्लाई, और जो नीचे है उनको नीचे से कर देंगे मल्टीप्लाई। बाकी सब ऐसे ही लिख दिया है अरेंज कर। आखिरी स्टेप में जितना भी कैंसिल होगा, मैंने बटन बताया था किलोमीटर होता है बटन, ये a/b/0 बटन या रेशियो बटन होगा कि आप पहले इसको लिखें फिर बटन दबाएं फिर इसको लिखकर इक्वल दबा दें, तो उससे जितना ही कैंसिल होना है हो जाएगा। तो ये इसकी सिंप्लीफाई फॉर्म आ गई 55/2304 a/4 b/8। ये वो 9 टर्म है जो अपनी सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गई है कि अगर ये एक्सपेंशन खुलता है और इसकी 13 टर्म बनती हैं तो 9 टर्म पे जो 9 पोजीशन पे जो टर्म आएगी वो ये आपने बना ली है। इसको आप बार बार दोहराइए। हम चलते हैं आगे। बेटा याद रहे कि क्वेश्चन नंबर 4 जो हमने पीछे किया था, मैंने उसका खाली आपको एक ही पार्ट कराया है और आपको बुक के अंदर 3 पार्ट दिए हुए हैं, तो बाकी 2 पार्ट आप खुद ट्राई कर लीजिएगा, बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे क्वेश्चन 4 का वो वाला पार्ट जो हमने पीछे किया है हुआ है कि वहां पर हमने एक टर्म बनाई। अब मैं क्वेश्चन 4 को छोड़कर क्वेश्चन नंबर 5 पर आ गया हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा काम इजाफा हो गया है, वो ये कि अब की बारी जो टर्म मांग रहा है ये एक्सपेंशन जब खुलेगा तो 17 टर्म बनेंगी। तो यहाँ ये आपसे कह रहा है कि बताइए उन 17 की जो मिडिल टर्म होगी वो क्या होगी, उसको सिंप्लीफाई फॉर्म में बना के हमें देना है। सवाल को समझिएगा कि पिछले क्वेश्चन में तो वो टर्म जो हमें निकालनी थी उसकी वैल्यू उन्होंने दी हुई थी कि 9 टर्म निकाल दें। इस सवाल में
9 टर्म नहीं लिखा हुआ, बल्कि वो कह रहे हैं कि जो 16 टर्म जब खुलेगी, 17 टर्म बनेगी, तो इसमें से जो मिड पोजीशन पे टर्म आएगी वो कौन सी होगी। तो पहले हमें उसका नंबर ही बनाना होगा कि वो नंबर हमें यहाँ पर दिया हुआ नहीं है कि कौन सी टर्म हमें निकालनी है जो मिड टर्म कहलाएगी। तो आए काम को आगे बढ़ाते हैं। तो पहले हमने यहाँ पे डेटा बनाया कि फर्स्ट टर्म हो गई a अपॉन एक्स, सेकेंड टर्म हो गई माइनस का रूट एक्स और पावर आ गई 16। तो एग्जाम में जब भी सवाल आएगा मिडिल टर्म के हवाले से, तो आप पहले ये चेक करेंगे कि जो पावर आ रही है एक्सपेंशन के ऊपर वो इवन आ रही है या ऑड आ रही है। आई रिपीट अगेन कि अगर मिडिल टर्म निकालने का सवाल आता है तो आप ब्रैकेट में पावर चेक करेंगे कि पावर इवन है या ऑड है। तो भाई 16 क्या है, इवन। तो मिड टर्म की जो पोजीशन है, ये वो टर्म बनाने का जो फॉर्मूला है वो इवन के लिए अलग है और ऑड के लिए अलग है। तो क्वेश्चन 5 में जितने पार्ट्स होंगे सब में पावर ऊपर क्या आएगी, इवन। तो इसका फॉर्मूला देखते हैं। तो बेटा ये आपके सामने मिड टर्म की पोजीशन निकालने का फॉर्मूला है कि जब भी पावर इवन आ जाए तो n+2/2 ये फॉर्मूला है जिसकी वजह से हम वो इवन टर्म की पोजीशन बनाएंगे। तो n को लाके 16 रख दिया, 16 + 2 18 हो गए, 18 2 से कैंसिल हो गया, 9 टर्म। तो इट मीन जो मिड टर्म आ रही है वो 9 टर्म आ रही है। इस बार भी हमसे 9 टर्म मांगी जा रही है। तो r दोबारा क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा कि जो टर्म बनानी है r उससे 1 कम होता है। लगाते हैं फॉर्मूला। तो आपके सामने फॉर्मूला लगा दिया गया है, वही वाला फॉर्मूला जो पिछले पेज पे लगाया था हमने, TR+1 = NCR × a पावर n - r × br। तो r आपका यहाँ पर 8 है और n आपका 16 है। r और n की वैल्यू रख दी गई। a आपका a अपॉन x है, वो रख दिया गया। n 16, r 8 और b आपका माइनस का रूट x है, पावर r आ रही है। अब 16c 8 ऐसे लिख दिया, इसको माइनस कराया, पावर 8 रह गई। यहाँ पर आप ख्याल रखें माइनस पे इवन पावर आ रही तो माइनस तो खत्म हो जाएगा, कि यहाँ पर आपको देखा रूट आ रहा है। अब रूट की पावर क्या होती है, हाफ। तो मैंने ये डायरेक्ट कर दिया कि 8 से 2 को कैंसिल कर दिया। अब एक बार फिर समझ लें कि ये हाफ जब ऊपर जाएगा तो पावर से पावर क्या होगी, मल्टीप्लाई। तो 8 की डिवाइड में 2 आ जाएगा। तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख दिया है 4 और माइनस साइन को खत्म कर दिया है इवन पावर होने की से। इसके बाद ये 8 पावर दोनों फिर अलग करी और अब x पावर 8 नीचे है, x पावर 4 ऊपर है, तो ये कैंसिल हो गई, x पावर 4 नीचे रह जाएगा। और 16c8 को आप कैलकुलेटर से निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा 12870 इंटू a पावर 8 अपॉन x पावर 4। ये वो 9 टर्म जो कि इस एक्सपेंशन की मिड टर्म है और ये हमसे मांग रहा था। तो आप इसको स्टिल कर बार बार दोहराइए। तो बड़े क्वेश्चन नंबर 5 का एक पार्ट आपके सामने और किया जा रहा है, पार्ट नंबर 5। वजह उसकी यह है कि पांचों पार्ट वैसे हैं तो एक ही मेथड से, मगर यहाँ पे पावर में 2n आ रहा है। तो मैंने इसलिए चाहा कि इस सवाल को समझा दूं कि बाकी पार्ट के अंदर यहाँ पे वैल्यूज पूरी आएंगी, यहाँ पावर में 2n आ गया तो यहाँ पे हमें कंफ्यूज नहीं होना है। पहली बात तो कि 2n अभी चेक करते हैं, डेटा बनाते हैं। a उठाया फर्स्ट टर्म, b उठाई सेकंड टर्म, -1 और x हो गई, और पावर जो है वो 2n है। यहाँ पर n बराबर है 2n के। और अब हमें ये वर्कआउट करना है कि 2n इवन है या ऑड है। तो बेटा याद रखिए 2n जनरल फॉर्मूला है इवन नंबर के लिए, कि आप यहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर लाके रख दें, n 1 2 3 कुछ भी रख दें, जब वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा नंबर तो रिजल्ट में वो क्या आ जाएगा, इवन। तो इट मीन 2n क्या है, इवन। तो कन्फ्यूजन क्लियर हो गई कि पावर यहाँ पे इवन आ रही है, तो इवन वाला फॉर्मूला लगाएंगे मिड टर्म के लिए। तो वही फॉर्मूला जो हमने इससे पहले पार्ट में लगाया था इवन के लिए वो लगा दिया गया है यहाँ पर, और n की वैल्यू रख दी गई। अब 2n पुट करा यहाँ पर, ऊपर से 2 कॉमन आ गया और 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल। और इस बार जो मिड टर्म की पोजीशन आ रही है वो आ रही है n+1 टर्म हमें बनानी है। तो एज यू नो r जो होता है वो 1 कम होता है, इट मीन्स r यहाँ क्या हो जाएगा, n, कि n+1 टर्म बनानी है। तो n यहाँ पर n+1 हो गया और r 1 कम करना है, तो 1 जब लेस करा इसमें से तो r n रह गया, tn+1 हमें निकालना है। तो वही फॉर्मूला लगा देंगे दोबारा कि आपने सामने फॉर्मूला शो कर दिया, जनरेटर फॉर्मूला शो कर दिया, और अब वैल्यूज पुट करेंगे। r यहाँ पर n के बराबर है और n यहाँ पर 2n के बराबर है, तो ये 2n रख दिया, r n के बराबर। और इसके बाद a यहाँ पर x के बराबर है, 2n - n, n 2n हो गया, r n हो गया। और b आपका -1 और x के बराबर है,
पावर आर आनी थी तो एन आ गई। इसके बाद 2n को खोले ही नहीं आप क्योंकि नंबर नहीं है ये, तो इसको बंद रहने दें, ये आंसर तक ऐसे ही चलेगा। आगे अपना सिंप्लीफाई करते जाएंगे, 2n में से एक n गया, एक n बच गया। यहाँ पावर n दोनों पे क्या हो गई, अलग अलग हो गई, -1 पे अलग और x पे अलग। और अब x की बेसिस सेम है तो नीचे वाले x को ऊपर ले आए तो इसकी पावर की साइन क्या हो गई, माइनस हो गई। अगला -1 पावर n को ऐसे छोड़ दिया, 2n ऐसे चलता रहेगा। x की बेस को कॉमन लिया, उनकी पावर्स को ऐड कर दिया और बाद में n-n क्या हो गया 0 और एनी बेस पावर 0 इक्वल टू 1। बाकी जो टर्म लिखी हुई है 2n ऐसी आ गई, -1 पावर n ऐसी आ गई। तो यूं आप कह सकते हैं कि ये वो मिड टर्म आ गई है जो इस सवाल में हमसे मांग रहा था। आप इसको आराम से दोहराएं। हम चलते हैं आगे। तो मेरे बेटे क्वेश्चन नंबर 5 को हमने यहाँ पर फील्डवर्क लेफ्ट कर दिया है और अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए हैं। याद रहे ये सवाल भी मिड टर्म मांग रहा है आपसे कि एक्सपेंशन दिया हुआ है, पावर 11 आ रही है और यहाँ जो नोटिसेबल बात है वो ये है क्वेश्चन 5 के अंदर पावर इवन आ रही थी, लेकिन यहाँ क्वेश्चन 6 में जितने पार्ट आप बुक में देखेंगे सब में पावर ऑड आ रही है। तो 11 ऑड है तो यहाँ पर मिड टर्म बनाने का जो फॉर्मूला है वो चेंज हो जाएगा और वो मिड टर्म एक नहीं आएगी बल्कि 2 आएंगी। जब भी पावर ऑड होगी तो मिड टर्म कितनी बनेंगी, 2। तो आइए डेटा बनाते हैं। केवल फर्स्ट टर्म उठाई a उठाया x अपॉन y, सेकंड टर्म उठाई b -y और x आ गई और पावर आपकी 11 है जो कि ऑड है। तो इक्वेशन 5 के 2 बार हमने करी वो पावर इवन थी, इसलिए वहां मिड टर्म बनाने का फॉर्मूला अलग था, यहाँ फॉर्मूला ऑड की वजह से क्या हो जाएगा, अलग। तो जब भी पावर ऑड आएगी तो उसकी मिड टर्म बनाने के लिए 2 फॉर्मूले हैं, n+1/2 टर्म एंड n+3/2 टर्म कि मिड टर्म 2 टर्म से मिलकर बनेंगी। ये दोनों टर्म आपको निकालनी होंगी तब जाके सवाल कंप्लीट होगा। तो n को उठाया हमने 11, यहाँ लाके रखा, यहाँ भी रखा लाकर 11+1 क्या हो गया 12/2 क्या हो गया 6, यहाँ पर 11+3 14 हो गए, डिवाइडेड टू 7 हो गए। यानी कि आपको जो मिड टर्म बनानी है वो 2 टर्म है, 6 टर्म एंड 7 टर्म। जब तक ये दोनों नहीं आएंगी सवाल कंप्लीट नहीं होगा। तो आइए पहले 6 टर्म बनाते हैं कि हम पहले 6 टर्म की तरफ आ गए। तो जो टर्म बनानी होती है r उससे कम होता है तो यहाँ पर r क्या हो जाएगा 5 और t6 हमें बनानी है। लगा दिया हमें जनरल टर्म फार्मूला, वही फार्मूला आ गया है tr+1 इक्वल टू ncr इंटू a पावर n माइनस r इंटू b पावर r। जनरल टर्म फार्मूला ही यूज हो रहा है बार बार अभी। तो r को रख दिया गया 5, 11 आपका n पावर 11 है तो n आपकी 11 हो गई और r आपका 5 है, यहाँ पर a आपका x अपॉन y है पावर n माइनस r इंटू b आपका -y और x है, पावर में क्या आ जाएगी r और r यहाँ क्या 5। मजीद सॉल्व करेंगे 11c 5 निकालेंगे कैलकुलेटर से आप आंसर, तो ये 462 आएगा। यहाँ पर माइनस पे और पावर आ रही है, जब माइनस में आएगा वो माइनस कहाँ जाएगा बाहर और ये पावर 6 हो जाएगी, ये पावर 5 हो गई। पावर सब पे अलग कर दी, 6 पे 6, x पावर 6 y पावर 6, यहाँ y पावर 5 x पावर 5 और अब ये माइनस है याद रहे ऑड होने की वजह से बाहर आया है। इसके बाद ऊपर y5 नीचे y पावर 6 से 5 और कट जाएगी, ऊपर x पावर 6 से नीचे 5 है तो ऊपर एक x रह जाएगा, नीचे एक y रह जाएगा और ये 6 टर्म आ गई जो कि मिड टर्म में से एक टर्म है। अब हमें 7 टर्म बनानी है। तो जब भी ऑड पावर आएगी तो टर्म्स 2 बनेंगी, तो 7 टर्म के लिए r क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा और अब t7 हमें निकालना है। लगा दिया आपने जनरल टर्म फार्मूला, दोबारा r को 6 रख दिया, n वही 11 आ रहा है, a और b की वैल्यू रख दी अंदर और अब की बार 11 से 6 दोबारा 462 आएगा। ये कैलकुलेटर से आप चेक कर लीजिएगा। माइनस पे अब की बार आ रही है इवन पावर, 6 क्या है इवन, तो माइनस खत्म हो गई प्लस में आ गया, ये पावर 5 रह गई। उसके बाद एक x पावर 5 ऊपर है 6 नीचे है तो नीचे x बच जाएगा, ऊपर एक y बच जाएगा तो 462 y अपॉन x, ये 7 टर्म आ गई। तो जब भी पावर में ऑड नंबर आ जाए तो सवाल कंप्लीट करने के लिए मिड टर्म का आपको 2 टर्म बनानी होगी और अब जाके क्वेश्चन पूरा हो गया है। रेस्ट ऑफ द पार्ट इस सवाल की आप खुद देखिए। हम चलते हैं आगे। तो 8.3 को आगे बढ़ाते हुए अब हम आगे आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। मेरे बेटे याद रहे क्वेश्चन नंबर 7 इस एक्सरसाइज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यही वो सवाल है जिसके लिए आपको पहले ग्राउंड बनाया गया,
पहले क्वेश्चन 4 मैंने कराया कि टर्म कैसे निकाली जाती है, फिर मिड टर्म पर आए 5 और 6 के अंदर। अब जो 7 क्वेश्चन है अपने 5 8 चेक कर सकते हैं, यहाँ से पार्ट एग्जाम में बहुत बार आया है। तो आइए पिछली नॉलेज जो हमने 3 साल में गेन करी है उनको लेते हुए हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं कि हमें एक्सपेंशन दिया हुआ है x माइनस 1 और x² की पावर 15 और हमसे कहा जा रहा है कि इसको अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो 16 टर्म बनेंगी। तो बताइए क्या उन 16 टर्म में कोई एक टर्म ऐसी होगी जिसमें x ना आ रहा हो? अगर ऐसी है टर्म तो वो टर्म आप बना के दिखाएं सिंप्लीफाइड फॉर्म में, वो टर्म क्या होगी। तो बेटे यहाँ पर आपको इस बात समझना होगा कि यहाँ पर दोनों टर्म में x आ रहा है, तो ऐसा मुमकिन भी है और नहीं भी कि कोई एक टर्म ऐसी हो जिसमें x ना आ रहा हो। तो अभी ये बात डिसाइड करना बीच में जाके हमें क्लियर होगा क्वेश्चन के कि ये 16 टर्म में कोई टर्म ऐसी होगी जिसमें x नहीं आ रहा होगा, फिर वो टर्म बाद में हम निकालेंगे भी, पहले उसका नंबर बनाएंगे कि वो कौन सी टर्म होगी। तो आइए सवाल को आगे बढ़ाते हैं। बेटा क्वेश्चन का डेटा बनाया गया है, a को उठाया हमने x, b उठाया -1 और x² और n पावर में है 15 और यहाँ पर हमारे पास r अभी नहीं है क्योंकि जो टर्म हमें बनानी है उसका नंबर हमें पता ही नहीं है। तो अभी हम फिलवक्त फॉर्मूला यूज करेंगे जनरल टर्म का, और जहां जहां फॉर्मूले में r आ रहा है उस r को ऐसे ही नोट कर बाकी वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो बेटे जहां पर r आ रहा है वो r ऐसे ही छोड़ दिया हमने, n को रख दिया 15 और ऐसे ही a आपका x है पावर 15 माइनस r इंटू b आपका -1 और x² है पावर r। तो हमने यहाँ पर फॉर्मूले के अंदर a, b और n की वैल्यूज को रख दिया, r अभी आपको नहीं पता। तो अब करना ये होगा कि r हमें अभी निकालना है, तो उसके लिए जो टेक्निक यहाँ अडॉप्ट की जाएगी जितने क्वेश्चंस के बाद आने हैं उन सब में यही काम होना है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप आराम आराम से इस पार्ट को देखिए कि हमें यहाँ पर वर्कआउट करना है x की तरफ, यानी कि सवाल में कहा जा रहा है कि वो टर्म बनाइए जिसमें x ना आ रहा हो। तो अब जितनी भी बेसिस में x आ रहा है उन सारी बेस को हम एक बेस में कन्वर्ट करेंगे, सारी पावर एक साथ सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो ये वाला x हमने ऐसे लिख दिया, बाकी सब टर्म ऐसे लिखी रही। यहाँ हम x देख रहे हैं तो इस x को और इस x को हमें सेम बेस करना है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर r पावर को दोनों पे अलग करा, -1 पे r को अलग करा और 1/x पे 2 पहले से था, r जाके उससे मल्टीप्लाई हो गया तो 1/x की पावर 2r। ये आप देख सकते हैं कि हमने ये जो r पावर है दोनों पे अलग कर दिया है। अब नीचे वाला x ऊपर ले आएंगे तो ऊपर आके माइनस का हो जाएगा, तो ये ऊपर लेगा तो माइनस का 2r हो गया। और अब x की बेस सेम है, बेस कॉमन ली, पावर को ऐड कर दिया, 15 माइनस r माइनस का 2r, तो ये हो गया माइनस का 3r। 15 माइनस 3r -1 पे r पावर ऐसे लिख दी और 15 भी ऐसे ही आ गया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने जितने भी x की अलग अलग बेसिस थी उनको एक साथ कॉमन लेकर पावर उनकी ऐड कर दी है। तो जितने क्वेश्चन आगे आएंगे उनमें भी यही करना होगा, जितने भी x की बेसिस अलग अलग होंगी उनको एक साथ कॉमन लेकर सारी पावर्स को आपने ऐड करना है। और अब इसको इक्वेशन 1 का नाम देकर आपने यहाँ पे छोड़ दिया। और अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए x की पावर 0, क्योंकि हमें वो टर्म बनानी है जिसमें x ना आ रहा हो। तो हमें यहाँ पर x की जो पावर आ रही है 15 माइनस 3r, इसमें एक ऐसा r रखना है जो इसको 0 कर दे। तो बढ़ते हैं आगे। तो इसके लिए मेरे बेटे आप देख सकते हैं x की जो पावर यहाँ बनी है हमने इसको 0 के इक्वल रख दिया और यहाँ से हमने r की वैल्यू बनानी है, तो -3 आगे प्लस का 3r हो गया, 3 नीचे आके डिवाइड हो गया और r आपका 5 आ रहा है। तो r5 जो आ रहा है वो ये इंडिकेट कर रहा है, जैसे आपको पता है कि जो टर्म बनानी होती है r उससे एक कम होता है। तो अगर ये r आपका होल नंबर आ जाए, पॉइंट्स में ना आए, फ्रैक्शन में ना आए, अपॉन में ना आए, तो हम कह देंगे कि इसमें ये टर्म कंटेन होगी। इन 16 टर्म में 6 टर्म जो है r5 आया है, तो 6 टर्म जो है वो एक ऐसी टर्म होगी जिसमें x नहीं आ रहा होगा। और अगर यहाँ पे r पॉइंट्स में आ जाए, फ्रैक्शन में आ जाए, तो हम यहाँ कह देंगे कि दिस एक्सपेंशन डज नॉट कंटेन एनी टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो सवाल यही खत्म हो जाएगा, क्योंकि r5 होल नंबर आ गया है। तो इसको जाएंगे और इक्वेशन 1 में वापस जाकर जहां जहां r आ रहा है सब जगह r के लिए 5 रख देंगे। तो बढ़ते हैं आगे। तो हम इक्वेशन 1 में वापस गए
और आर के पे हमने क्या रख दिया बेटे 5। जहां जहां आर आ रहा है सब जगह क्या रख दिया है 5, -1 पे पावर आर आ रही है वहां भी रख दिया 5। और अभी T6 हो जाएगा 15C5, ये आप कैलकुलेटर से निकालेंगे 3003 आएगा। -1 पे ऑड पावर आ रही है तो ये माइनस मल्टीप्लाई होकर बाहर आ जाएगा। एक्स की पावर आ गई 15 - 15, ये पावर 0 हो गई एंड एनी बेस पावर 0 इक्वल टू 1। तो इट मीन्स इन 16 टर्म में 6 टर्म ऐसी है जिसमें एक्स नहीं आ रहा और हमने ये टर्म निकाल दी है। आप इस सवाल को बार बार दोहराएं क्योंकि अगले तमाम पार्ट बिल्कुल ऐसे ही होने हैं। तो बेटा इंडिपेंडेंट वाला सवाल जो हमने शुरू किया है क्वेश्चन नंबर 7, अब मैंने पार्ट 1 के बाद इसके पार्ट 3 पर आ गया हूँ। आप पार्ट 2 बुक से देखिएगा, वो बिल्कुल इजी है, पार्ट 1 जैसा है, आप उसको वहां से देख के सॉल्व करें। मैं पार्ट 3 पर आ गया हूँ, इसके अंदर एक टर्म में रूट आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि रूट वाला क्वेश्चन भी आपको सिंप्लीफाई करके दिखाऊं। तो आए बढ़ते हैं आगे और सवाल का डेटा बनाते हैं। तो बेटा सवाल वही है कि हमें यहाँ पर एक्सपेंशन जो दिया हुआ है उसमें 11 टर्म बनेंगी। तो क्या कोई टर्म ऐसी होगी जिसमें एक्स नहीं आ रहा होगा? अगर टर्म है तो वो टर्म सिंप्लीफाई फॉर्म में बना के दिखानी है। तो हमने यहाँ से ए उठाया, रूट एक्स हो गया, बी उठाया 2/x² हो गया, पावर में n है 10 हो गया, लगाया जनरेटर फॉर्मूला और अब इसमें जाकर ए बी और n की वैल्यूज को पुट करते हैं। थोड़े पिछले पार्ट की तरह हमने जहां पर n आ रहा है वहां पर 10 रख दिया है, r हमें नहीं पता अभी, a रख दिया है रूट एक्स पावर 10 - r और b रख दिया 2/x² की पावर r। तो अब अगला मरहला फिर वही होगा जैसे मैंने पार्ट 1 में समझाया था कि जिन जिन टर्म में x आ रहा है वो बेसिस को आप एक बेस में कन्वर्ट करेंगे और सारी पावर को ऐड करेंगे। तो यहाँ आप देखें बीच वाली टर्म में रूट आ रहा है x के ऊपर और रूट होता है हाफ के बराबर, तो हाफ जाके 10 - r से क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया, तो इसके डिवाइड में लग गया 2। यहाँ आते हैं, यहाँ पर हमने 2 पे पावर r को अलग कर दिया और क्योंकि ये x डिवाइड में है तो x² पहले से आ रहा है तो 1 और x पे 2r अलग हो गया कि पावर से पावर मल्टीप्लाई हो गई। अब ये भी x है, ये भी x है, बाकी सब टर्म ऐसे ही नोट की जाएंगी। नीचे वाले x को कहाँ ले गए ऊपर ले गए तो पड़ेगा इसकी साइन क्या हो गई माइनस का 2r। और अब आप देख सकते हैं कि दोनों x सेम हो गए तो x की बेस को कॉमन लिया और ये पावर जो ऊपर आ रही हैं उनको ऐड कर दिया, प्लस कर रहे हैं लेकिन ये माइनस में तो -2r आ गया है, बाकी सब टर्म ऐसे ही आ रही हैं। ये 10CR और 2r को ऐसे नोट करना है हर स्टेप में। इसके बाद मेरे बेटे एलसीएम लिया जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये 2 अपॉन में आ रहा है पावर में और इसके नीचे 1 है तो 2 और 1 का एलसीएम 2 आया और ये 2 जाकर 2 से क्या हो गया मल्टीप्लाई 4r हो गए। अब r में r प्लस किया तो माइनस का 5r हो गया, तो 10 - 5r अपॉन 2 ये पावर आ गई है x की। ये इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, हमने इसको एक बेस में कन्वर्ट कर लिया है। आप इसको इक्वेशन 1 का नाम देंगे और अब आप यहाँ पर r की वैल्यू तैयार करेंगे जिस पर इस पावर को क्या होना है 0, क्योंकि हमें बनानी है एक ऐसी टर्म जिसमें x नहीं आ रहा हो। तो पिछले सवाल की तरह हमारे पास जो पावर यहाँ पे x की बन रही है उस पूरे को उठाएंगे और 0 के इक्वल ले लेंगे क्योंकि हमें पावर 0 चाहिए। 2 डिवाइड करने के मल्टीप्लाई को 0 हो गया और माइनस का 5 और प्लस का 5 हो गया, 5 नीचे के डिवाइड हो गया और यूं r आपका क्या आ रहा है 2 और एक बार फिर ये r आपका होल नंबर आ रहा है जो इंडिकेट कर रहा है कि इन 11 टर्म में से एक टर्म ऐसी होगी और वो है थर्ड टर्म जिसमें x नहीं आ रहा होगा। जब इनको एक्सपेंड किया जाएगा तो थर्ड टर्म आएगी इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो हम इसको बनाते हैं कि बेटा अब हम इक्वेशन 1 में वापस चले गए और 1 में जाकर हमने r की जगह पर r की वैल्यू रख दी, वो क्या है बेटा 2 है। तो जहां जहां पे r आ रहा है सब जगह क्या रख दिया हमने 2 रख दिया। पिछले सवाल की तरह काम हो रहा है कि वहां पर r आया था आपका 5 तो वहां 5 रख दिया था, यहाँ 2 आ गया है। अब 10C2 मशीन सॉल्व किया है 45 आ रहा है और 10 ये -10 हो जाएगा अपॉन 2, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, 45 4 × 180 ये सब मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में। 10 में से 10 गया 0 बचा, 0.2 0 हो गया, x पावर 0 1 हो गया और यूं थर्ड टर्म आ रही है 180 जिसमें x नहीं आ रहा है। आप इस सवाल को बार बार दोहराइए, हम चलते हैं आगे। तो बेटा
नंबर 7 इंडिपेंडेंट वाला क्वेश्चन ही चल रहा है। एक पार्ट नंबर 4 मैंने और सॉल्व कर दिया ताकि आपका पक्का हो जाए, क्योंकि मैं आपको इस बात को बार बार याद दिला रहा हूँ कि ये सवाल सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसके मेथड को सीखें तो एक बार फिर हमें एक्सपेंशन दे दिया गया, पावर 9 आ रही है, टर्म 10 बनेगी। सवाल ये है कि क्या कोई टर्म 10 में से ऐसी होगी जिसमें एक्स नहीं आ रहा होगा, अगर है तो बना के दिखाइए। तो बेटा हमने यहाँ पे डेटा बनाया सवाल का, ए उठाया 4x²/3, बी उठाया -3/2x, एन उठाया पावर में 9 और जनरल टर्म फार्मूला यूज किया। आर हमें नहीं पता तो अभी हम ए बी और एन की वैल्यूज को ऐसे रख देंगे। तो हम नीचे आए, हमने एन की जगह 9 रख दिया, आर हमारे को नहीं पता है। ए आपका 4x²/3, 9 एन है -r इंटू बी की पावर आर। इसके बाद एक बार फिर वही बात मिली कि जिन बेसिस में x आ रहा है उनकी पावर को आपने एक साथ ऐड करना है। तो अब यहाँ पे देखें दोनों में x आ रहा है, तो मैंने 4/3 को अलग कर दिया, 9 - r उस पर अलग करा, और x² को अलग कर दिया, 9 - r उस पर अलग कर दिया, क्योंकि हमें x पे नजर रखनी है बेटा। ऐसे ही आगे आते हैं, -3/2 पे r को अलग कर दिया, और क्योंकि x डिवाइड में तो 1 और x पे r को अलग कर दिया। इसके बाद बाकी सब टर्म ऐसी लिखी रहेंगी, 9cr 4/3 9 - r, और यहाँ से -3/2 r, ये सब चीजें ऐसी लिखी रहेंगी। सिर्फ आप x को देखेंगे अब कि अब x पे यहाँ स्क्वायर आ रहा था पहले से ही, ऊपर 9 - r आ गया, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 2 9 18 एंड 2 इंटू r 2r हो गया। ऐसे नीचे आते हैं, तो यहाँ पर 1/x की पावर r बनेगा, 1 की कोई पावर हो तो 1 ही आंसर आता है। तो इस x r को हम दोबारा ऊपर ले गए ताकि बाद में इसको ऐड करने में आसानी हो, तो प्लस का r जब ऊपर जाएगा तो हो गया माइनस का r। बाकी सब टर्म ऐसी आ रही हैं, सिर्फ x की बेस कॉमन ले ली और ये पावर्स को ऐड कर दिया, तो -2r -r हो गए, ये हो गया 18 - 3r हो जाएगा, और ये इस तरह सिंप्लीफाई x की पावर नहीं होगी। तो ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई पिछले सवालों की तरह। अब जो x की पावर आ रही है हमें उसको 0 के इक्वल रखना है ताकि हमें r मिले। तो बेटा हमने पावर को रखा 0 के बराबर, और यहाँ से r की वैल्यू बना ली, वो आ रही है आपके 6। अब जबकि r आपका 6 आ गया तो इसको दोबारा लेकर जाएंगे इक्वेशन नंबर 1 में, और हर जगह पे हम r को क्या रख देंगे, 6। तो आप देख सकते हैं कि पूरी इक्वेशन में जहां जहां पे r आ रहा है सब जगह मैंने r को 6 रख दिया है। आप देख सकते हैं सब जगह 6 रख दिया गया। अब इसको सॉल्व करना है तो t7 बन रही है, यानी 7 टर्म ऐसी है जिसमें x नहीं आ रहा होगा। 9 से 6 मशीन से निकाला 84 आ रहा है, यहाँ पे क्यूब रह गया 9 - 6, यहाँ पे पावर 6 हो गई, और याद रहे 6 इवन नंबर है तो अंदर की माइनस खत्म हो जाएगी, और यहाँ पर 18 - 18 हो गया। इसके बाद क्यूब खोला 4 का, वो 64 हो गया, और नीचे 3 क्यूब था लेकिन ऊपर 3 पावर 6 थी, तो 3 की क्यूब पावर कैंसिल हो गई, तो 6 में 3 कम हो जाएंगे, 3 क्यूब रह गया, नीचे 2 पावर 6 रह गया, आगे x पावर 0 हो जाएगा बाद में। अब 84 64 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जबकि ये 27 हो जाएगा अगले स्टेप में। 64 से 64 कैंसिल हो जाएगा, 84 और 27 क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, तो 2268 इसका आंसर आएगा। 7 टर्म ऐसी है जिसमें x नहीं आ रहा। याद रहे कि आप सिंप्लीफाई कैसे भी करें एंड में आपका आंसर यही आना चाहिए। तो यहाँ पर आकर इंडिपेंडेंट के 3 पार्ट मैंने डिस्कस कर दिए हैं, आप इनको आराम से रेडी करें, और बहुत ज़रूरी है कि ये तीनों पार्ट आपको आ जाएंगे, क्योंकि अगले तमाम क्वेश्चंस इन्हीं सवालों जैसे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला की दी हुई अता से मैंने आपके सामने आज 8.3 का आगाज कर दिया है बेटे, और हम अपने फ्यूचर के लिए फाइट कर रहे हैं। याद रखिए बेटे, इट्स नॉट एन ईजी जॉब। आपको अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचना है एक कामयाब अंदाज में, उसके लिए आपको डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करनी होगी, स्टेयर्स को यूज करना पड़ेगा अगर आपको सक्सेस तक पहुंचना है। ये स्टेयर्स ही आपको डेली टू डेली स्मॉल टारगेट्स आपको अचीव करने पड़ेंगे, तब जाके अपने मेन टारगेट के करीब आ जाएंगे आप। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने 8.3 के जनरल टर्म के सवालात बयान कर दिए हैं, और आपने नोट किया होगा कि तमाम क्वेश्चन में एक ही फॉर्मूला लग रहा है बार बार, TR+1 वाला NCR A पावर n - r इंटू B पावर r। तो ये सवाल आपके समझ में आ सकते हैं अगर आप एफर्ट डाल दें। क्वेश्चन 7 जो सबसे लास्ट में कराया हमने, इंडिपेंडेंट वाला क्वेश्चन, इस टाइप के एग्जाम में ज़्यादा आते हैं, तो उनकी अच्छी प्रैक्टिस करें और आप इससे मैक्सिमम फ़ायदा उठाएं। देखें, एक बार नहीं आएगा, 2 बार नहीं आएगा, आप कोशिश कीजिए, और पहले क्वेश्चन 4 को अच्छा समझें कि टर्म कैसे बन रही है।
फिर 5 पर आएँ, फिर 6 पर आएँ और फिर वो 7 पर आएंगे। तो 7 याद रखें, बिग क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में इंशाल्लाह सवाल यहाँ से बनेगा। आपकी मेहनत ज़ाया नहीं जाएगी, आप एफर्ट डालें। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।